नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। झूमर एक ऐसी विधा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो विशेष करके हम भूया मुसहरों का है। गया जी के अतरी विधानसभा क्षेत्र के गहलौर घाटी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का कार्यकर्ता सम्मेलन सह झकझोर झूमर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जीतन राम मांझी ने मंच पर मांदर बजाकर कार्यक्रम का किया शुरुआत। कहा, विलुप्त होने के कगार पर है झूमर। पटना और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में झूमर कराकर भारत के सामने लाएंगे। 20 सीट से ही अतरी से चुनाव लड़ने की कही बात। गया के अतरी विधानसभा क्षेत्र के माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव गहलौर मैदान में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ता सम्मेलन सह झकझोर झूमर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर कार्यकर्ता सम्मेलन सह झकझोर झूमर कार्यक्रम समारोह में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दीप प्रज्वलित कर और मांदर बजाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान गांव में आयोजित झकझोर झूमर कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक गीत संगीत के साथ नर्तकों ने मांदर के धुन पर खूब झूमे। मंच से जीतन राम मांझी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विलुप्त हो रही है झकझोर झूमर की सांस्कृतिक परंपरा को बरकरार रखने के लिए आज प्रतिज्ञा किया हूं। मुसहर भूइयां का यह झूमर भारत देखे, इसके लिए यह शो दिल्ली और पटना में भी किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मांझी ने एक बार फिर 20 से 25 सीट हम के हिस्से में मांग की है। इसके साथ ही अतरी विधानसभा पर सीट की दावेदारी पेश की है। वहीं हम पार्टी के प्रवक्ता सह अतरी विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे श्याम सुंदर शरण ने कहा कि झूमर एक पारंपरिक कला है जो आज के परिवेश में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, लेकिन हमारे अभिभावक हम पार्टी के संरक्षक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा पहल कर झूमर कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज अतरी विधानसभा के गहलौर में कार्यकर्ता सम्मेलन सह झकझोर झूमर का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी उपस्थित हुए। अतरी विधानसभा के लिए एनडीए के घटक दल से हम पार्टी की उम्मीदवारी की बात भी कही जा रही थी। हम पार्टी के द्वारा एनडीए घटक दल से मांग की जा रही है कि अतरी विधानसभा से हम के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। उन्होंने अपनी भी दावेदारी प्रत्याशी के रूप में पेश की। झूमर एक ऐसी विधा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो विशेष करके हम भूया मुसहरों का है। जितिया में आजकल दिक्कत हो रही है, न तो जितिया में 15 दिन हर गांव में झूमर के कार्यक्रम होता था और सब लोग देखने जाते थे। आज ये विलुप्त सा हो रहा है। हम इसको प्रतिज्ञा किया है, इसमें एक से एक कला है। मांदर जो है मृदंग का दूसरा रूप है और जो झूमर नाचते हैं फोक डांस, वो अपना हमारा प्राकृतिक चीज़ है, धरोहर है। ये विलुप्त हो रहा है, इसीलिए हमारा दिमाग में है कि इसको पटना के कृष्ण भोवरिया हॉल में और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भी इसको शो करा करके भारत के सामने लाएंगे कि हमारे मुसहर भूइयां का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम विलुप्त नहीं हो। सरकार इसको प्रश्रय दे, मदद करे। देखिए, अतरी से चुनाव लड़ने की बात हमने कही है, इसलिए हमने कही है कि हम 13 चुनाव लड़े हैं। 8 गो विधानसभा चुनाव लड़े, 10 गो, 8 गो जीते हैं। 3 लड़े हैं पार्लियामेंट इलेक्शन, उसमें 1 जीते हैं। तो 13 इलेक्शन हम बाहरे से लड़ते रहे। हमारा घर अतरी में है, हमारा ससुराल अतरी में है,
हमारा ननिहाल अत्री में है, हमारे बाबा का घर भी अत्री में है। तो हमारे दिमाग में लालसा है। अब हम 81 साल के हो गए हैं। हम भी यही कह के चले थे कि 75 साल के बाद राजनीति से विराम लेना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी के बहुत आशीर्वाद, निर्देश, अनुरोध के आधार पर हम 2020 में चुनाव लड़ गए और इस बार भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां आ गई कि हम चुनाव लड़ गए। अब मेरा ये अंतिम ही मैं समझता हूँ, इसलिए हमारा लालसा है कि अगर हम चुनाव नहीं लड़े तो हम अपना क्षेत्र से अपने पार्टी के उम्मीदवार को हम लड़ावें, ताकि अत्री में जो काम हम नहीं कर सके हैं, बहुत काम होना बाकी है, चाहे शेड्यूल कास्ट का, चाहे बैकवर्ड का, चाहे सिंचाई का, चाहे स्कूल का, चाहे मेडिकल का या यातायात का, सबको हम पूरा करा दें 5 वर्ष में। इसके लिए हमारे दिमाग में है कि हम अत्री से लड़ें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से को टिकट मिले, ये हमारा प्रयास होगा। देखिए, मांझी समुदाय का एक परंपरा रहा है और जितिया के बाद लगभग 15 दिनों तक गांव-गांव में ये कार्यक्रम होता था, झूमर कार्यक्रम होता था। लोग अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जीने का काम करते थे। आज कतिपय कारणों से धीरे धीरे चीज़ें देख रहे हैं कि आप गांव देहात में भी मिट रही हैं, लेकिन मांझी साहब ने इस सभ्यता, संस्कृति को ही नहीं, समुदाय को भी जितनी ऊंचाई पर ले जाने का काम किया, आज उसका ही यहाँ पर एक और कहिए कि विराट स्वरूप हम लोगों ने दिखाया। और लोगों को अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़कर रहना चाहिए, उसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। अगर वो मिट गया तो समझिए हम मिट गए। सभ्यता जिसकी मिट गई, संस्कृति जिसकी मिट गई, उसको फिर कोई पूछने वाला नहीं होता है। आज उसका प्रदर्शन था और मांझी साहब उसके सबसे बड़े वाहक हैं। मांझी साहब ने इस समुदाय को जो देश और दुनिया में नाम दिया है, उसके लिए समुदाय के लोग भी उनके लिए उमड़ पड़ते हैं। सारे लोग, हम तो जब उनके गाँव में जाते हैं, उनके टोलों में जाते हैं, तो लोग लगता है कि जैसे आज उनको भगवान की तरह मानते हैं। आप उनका नाम ले लीजिए, लोग एक पैर पे खड़े हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि इतनी बड़ी सभा करने के लिए लोगों को कितनी समस्याएं आती हैं, लेकिन वो आह्वान करते हैं, लोग एक पैर पे खड़े होकर चले आते हैं। तो अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ आदमी, अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ नेता आज बहुत कम मिलता है। उसमें मांझी साहब उसके सबसे बड़े वाहक हैं। गए हम आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।